डाइजेशन खत्म हो जाएगा आज। इसके बाद चालू करेंगे लोकोमोशंस। तो एक ही टॉपिक रह गया था, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद डिसीज देख लेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म कहाँ हुआ था? ड्यूडेनम, जजनम एंड इलियम। और ये ओपन कहाँ होगा? सीकम में। और यहाँ एक वेल्व लगा हुआ था, इलियोसिकल वेल्व। तो जैसे ही फूड फूड जैसे ही फीसेस काइम के पास आएगा, तो काइम में माइक्रोफ्लोरा होता है। माइक्रोफ्लोरा वहाँ बैक्टीरिया होता है, यूजफुल बैक्टीरिया। यूजफुल बैक्टीरिया क्या करेगा? कुछ वाइटामिन का प्रोडक्शन करेगा, जैसे वाइटामिन के, वाइटामिन B9, वाइटामिन 7, वाइटामिन B12, और यहाँ पे उसका क्या करेगा? एब्सॉर्प्शन करेगा। तो जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड है, जो कि इलियोसिकल वेल्व के थ्रू इलियम से सीकम में आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फीसेस बोल दिए हैं। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड फूड इज कॉल्ड फीसेस। कहाँ आया? इलियोसिकल वेल्व के थ्रू सीकम में आया। अब बैक्टीरिया इसको यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन को क्या करेगा? बनाएगा। इसके बाद ये मूव कर जाएगा असेंडिंग कॉलम से ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू रेक्टम, और यहाँ पे टेम्पररी रेस्ट करेगा। यहाँ पे टेम्पररी स्टोर रहेगा। टेम्पररी स्टोरेशन रेक्टम में होता है। फिर उसके बाद क्या होगा? जब न्यूरल सिग्नल आएगा तो इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन था। अब इसके अलावा क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस रिलीज करता है, जिससे क्या होगा कि ये जो फीसेस है ये बाउल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कंसिक्वेंट शेप में बाहर आएगा। पहला। दूसरा म्यूकस का काम होता है स्टिकीनेस, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, ताकि डेफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लार्ज इंटेस्टाइन था। अब डिजीजेस देख लेते हैं। इंटेस्टाइन में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, जैसे हुकवॉर्म, टेपवॉर्म, ये सब हम लोग डाइवर्सिटी में देख लेंगे। अभी बेसिक डिजीजेस है उसको देखते हैं। नीट में स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है और मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आ सकता है कि ये डिजीज है, बताओ इस डिजीज में क्या होता है। 4-5 डिजीज दे दिया गया है, मैच करना है। तो जॉइंडिस को देख लेते हैं। जॉइंडिस में क्या होता है?
आरबीसी ब्रेक डाउन हुआ हेम और ग्लोबिन में, ग्लोबिन एब्जॉर्ब हो गया, हेम जो है ये कन्वर्ट हुआ बिलीवर्डिन में, और आयरन दोबारा एब्जॉर्ब हो गया, और ये बिलीवर्डिन जो है वो कन्वर्ट हुआ बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन जो होता है वो येलो पिगमेंट होता है, और जब ये येलो पिगमेंट बहुत एक्सेस में रिलीज करने लगे लीवर, तो क्या होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जॉइंडिस। अब ये जॉइंडिस बहुत कारण से हो सकता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बन रहा है, तो ये भी एक कॉज है जॉइंडिस का। दूसरा, फैटी लीवर हो गया है, फैटी लीवर हो गया है तो वहां भी क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, लिवर सिरोसिस हो गया, तो इसमें क्या होगा, बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। गल ब्लैडर में स्टोन्स हो गया है तो भी बिलीरुबिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसमें क्या होता है, आईज और स्किन येलो पड़ने लगता है, ये इसका इंडिकेशन। और वॉमिटिंग तो पहले भी देख लेते हैं, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस को क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। डायरिया, इरेगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट, बॉल मूवमेंट का अगर फ्रीक्वेंसी इरेगुलर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरिया। या फिर लिक्विड डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा हो, बॉल मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, यानी क्या हो गया है, डेफिकेशन हो रहा है, अच्छे से प्रॉपरली इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है बाउल, यानी फीसेस, तो उस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं, डायरिया। और अगर बहुत ज्यादा लिक्विड कभी डिस्चार्ज हो रहा है तो भी उसको डायरिया बोलते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर का कमी हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन जब फीसेस बनता है तो बनने के बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद उसको म्यूकस क्या बनाता है, बाउल। लेकिन अगर म्यूकस का रिलीज अच्छे से ना हो तो क्या होगा, बाउल अच्छे से नहीं बनेगा, बाउल अच्छे से नहीं बनेगा तो डिस्चार्ज फीटस है, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है, वो प्रॉपरली कोलन में मूव नहीं कर पाएगा। तो जब मूव नहीं कर पाएगा तो डेफिकेशन अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। इनडाइजेशन में क्या होता है कि बहुत एक्सेस ओवर ईटिंग कर लेने से या एक्सेस से फूड इंजेक्शन कर लेने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एक साथ फूड आने के बाद, ओवर ईटिंग करने के बाद स्टोमक जो है उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू डिक्रीज इन HCl। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनडाइजेशन। उसके बाद देखते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यहाँ 3 चीज का ध्यान रखेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में। सबसे पहले तो कुछ इसके बारे में देख लेते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता कहाँ कहाँ पे है और
कैसा इंडिविजुअल में होता है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर डाइटरी फूड नहीं लेने की वजह से होता है, और ये मेनली देखा जाता है पुअर कंट्रीज में, जैसे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ये इन जगहों पे ज्यादातर देखा जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें ध्यान क्या क्या चीज का रखना है? माल न्यूट्रिशन है तो क्या होगा, इसमें न्यूट्रिशन का कमी होगा। पहले मैरेस्मस देख लेते हैं। मैरेस्मस में क्या होगा, प्रोटीन और एनर्जी दोनों का माल न्यूट्रिशन होगा। और ये किस में होगा, तो 1 साल या उससे कम का बच्चा में होगा। और क्वाशियोकोर किस में होगा, तो क्वाशियोकोर होगा एक साल से ज्यादा का बच्चा में होगा। और प्रोटीन जो है वो कम हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग मदर मिल्क को उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, मदर मिल्क का अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, और क्या करते हैं, लो प्रोटीनिशियस एंड हाई कैलोरी डाइट को इंजेस्ट करवाते हैं इन्फेंट में, जो कि क्या होता है, आगे जाकर के प्रोटीन डेफिशिएंसी का कारण बनता है। इसका कॉजेस क्या क्या है, तो दोनों का कॉजेस है प्रोटीन और एनर्जी। और इसका सिम्टम्स क्या क्या है, रिजल्ट क्या होगा इसका, तो रिजल्ट होगा इसका प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा, हाइपर प्रोटीमिया। तो इसमें कॉजेस क्या क्या है, इसमें जितना भी ब्लड काउंट है, प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगा, ब्लड काउंट कम हो जाएगा, लिम्ब जो है वो थीन हो जाएगा, जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, ब्रेन अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। ये सब इसका क्या है, इसका रिजल्ट है क्वाशियोकोर और मैरस्मस का। ये डिजीज था। इसके बाद लोकोमोशन चालू करें।